हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं लेके आई हूँ आज एक साईफाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डाइवर्जेंट, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसके टोटल 3 पार्ट है और मैं 1 बाय 1 जल्दी ही डालूंगी इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी। मूवी की कहानी एक नॉवेल पे आधारित है सेम नाम के, जहाँ पे फ्यूचर में पूरी दुनिया बर्बाद हुई है और कुछ बचे कुचे लोग हैं जो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे उनको सोचने के लिए सजा दी जाती है। जी हाँ, इस मूवी को डायरेक्ट किया है नील बर्गर ने और मूवी के लीड कास्ट है शैलिन वुडली, थियो जेम्स, केट विंसलेट। तो कहानी कुछ भविष्य की है जहाँ पे वॉर होने के कारण पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सिर्फ एक शहर बचा है जो कि शिकागो है। इस शहर के फाउंडर ने बचे कुछ लोगों के प्रोटेक्शन के लिए एक दीवार बनाई हुई है और लोगों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है ताकि शांति बनी रहे। पहला ग्रुप है एरोडाइटिया ने, काफी ब्रेनी लोग, साइंटिस्ट जो रहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करने वाले। उनकी लीडर रहती है जेनी। दूसरा ग्रुप है एप्लीकेशन। ये लोग सेल्फलेसली दूसरे लोगों की मदद करते थे, उन्हें सुविधा प्रोवाइड करते थे। यही लोग इस पूरे सिटी को गवर्न कर रहे थे। इनके लीडर का नाम था मार्कस और काइंड ऑफ ये मेन ग्रुप था क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तीसरा ग्रुप था एमिटी, जो काइंडनेस और हार्मनी से रहने वाले लोग थे। ये लोग खेती करते थे और बाकी के ग्रुप्स को भी ये अनाज देते थे। अगला ग्रुप था कैंडोर। ये लोग हमेशा सच कहते थे। और आखिरी ग्रुप था डॉन्टलेस। ये ग्रुप सोल्जर और पुलिस का था। सारे ग्रुप्स की ये लोग रक्षा करते थे और शहर में शांति बनाए रखते थे। इनका लीडर था एरिक। दोस्तों, ग्रुप बनाने का मेन रीजन ये था कि लोग एक ही डायरेक्शन में सोचे। जैसे अगर किसी को खेती करने के लिए कहा जाए तो बस वो वही काम करे। इसके कारण लोग लिमिट में रहते थे, जितना कहा जाए वही करते थे और उन्हें कंट्रोल करना आसान होता था। लेकिन इस ग्रुप के हायरार्की में एरोडाइट खुद को काफी स्मार्ट समझते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि कोई और ग्रुप पूरी सिटी को गवर्न कर रहा है, इसीलिए अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ वो कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जिनका कोई ग्रुप नहीं था, उनको फैक्शनलेस कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े हटके थे, यानी स्मार्ट लोग। वो किसी एक ग्रुप में बिलोंग नहीं करते थे। उनमें इन सारे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक होते थे, यानी ये स्पेशल लोग थे जिन्हें डाइवर्जेंस कहा जाता है, जो इस सिस्टम के रूल बुक में नहीं बैठते। तो इस सोसाइटी में जो भी बच्चे थे जब 16 साल के उम्र के होते, उन्हें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ता था, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो बेट्रीज, जो कि इस मूवी की हीरोइन है, उसे भी टेस्ट देना पड़ता है। वो सेंटर में जाती है, तब टोरी नाम की लड़की उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है, जहाँ पे उसे एक सीरम दिया जाता है और उसके माइंड को सिमुलेट करके उसे अलग अलग इंसिडेंट्स दिए जाते हैं। उस पे वो कैसे रिएक्ट करती है, इससे उसका ग्रुप डिसाइड होगा। सीरम लेने के बाद वो खुद को एक अलग जगह पे पाती है जहाँ एक डॉग इसकी तरफ हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी बेट्रिस अपना एक यंगर वर्जन देखती है और तभी वो डॉग भी पपी दिखाई देता है। लेकिन अचानक से वो डॉग उस छोटी बेट्रिस पे हमला करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये देखती हुई बेट्रिस उन दोनों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचती है और वैसे एक्ट कर बाहर आती है।